प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप अपनी गवाही को हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का वचन, परमेश्वर के भवन से प्यार करना। पवित्र वचन में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 15 अध्याय, उसके 2 वचन में लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है और मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर का आत्मा आपको वचनों की ओर लेकर जाता है, जो कि लोगोस वचन है, और रेमा वचन वह है जो आप जब लोगोस को पढ़ते हो तो उस वचन को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लेते हो जो परमेश्वर आपको देता है, तो फिर आप छुटकारे की ओर बढ़ते हो। आज बहुत से पास्टर हैं जिनकी सेवकाई बंधनों में है और ऐसे विश्वासी भी हैं जो बंधनों में हैं, क्योंकि हर एक बंधन से छूटने के लिए आपको अलग तरह की तैयारी की जरूरत है। अगर आपको जिले के स्तर पर खेल को खेलना है तो आपकी अलग तैयारी है, लेकिन अगर आपको राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर खेलना और जीतना है तो आपकी अलग तैयारी होती है। उसी तरह परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाने के लिए आपको वचन के साथ जोड़ता है। मेरे प्रियो, पवित्र वचन में लिखा है कि मैं उसके लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। ये तब की बात है जब परमेश्वर का कोई भवन नहीं था और जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तब उन्होंने कहा, हम परमेश्वर के लिए भवन बनाएंगे। अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो पौलुस भी कहता है कि कलीसिया की रीति के अनुसार सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होना जरूरी है। पुराने नियम में शनिवार को सब्बत का दिन माना जाता था और शनिवार को लोग इकट्ठा होते थे और बाकी दिन काम करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह रविवार के दिन जी उठे तो कलीसिया रविवार को इकट्ठा होने लगी और आज पूरी दुनिया में रविवार को छुट्टी होती है। और जो आत्मिक व्यक्ति होता है वह परमेश्वर के भवन से प्यार करता है। इसीलिए मूसा ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। आपको एक जीवित चर्च का हिस्सा होना जरूरी है। अगर आप ऐसी चर्च का हिस्सा नहीं है जहां पर आत्मा के काम नहीं होते, जहां पर आत्मा की भरपूरी नहीं है, या फिर आप एक धर्म की तरह यीशु मसीह को मान रहे हो, तो आप छुटकारा नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे, बल्कि आप लोगों को प्रसन्न कर रहे हो। मेरे प्रियो, आप एक बात को याद रखें कि परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपसे जोर से बात नहीं करेगा। वह आपसे धीमी आवाज में बात करेगा। वह आपको प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, आपका मोबाइल छोड़ने के लिए, एक बड़ा बीज बोने के लिए बोल सकता है। लेकिन अगर आप आत्मिक हो, एक जीवित चर्च का हिस्सा हो, तो आप उस आवाज को सुन पाओगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको ऊंचा करेगा। आमीन। तो आइए अब हम सब मिलकर इस पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आप मुझे अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं और आप में सदा बनी रहूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।